तो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी बॉयज के एपिसोड नंबर 7 को। तो अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है मांजो में शोगन और मी को बचाने के बाद बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता है और एक लास्ट बाय के साथ मांजो में वहाँ से चला जाता है। बस का वेट करते वक्त शोगन मी को कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने बेटे की हॉस्पिटल की फीस दे सके। मी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि वो अपनी बॉडी से उसका एहसान उतारेगी, जिस पर शोगन उसे मना कर देता है। और इसी बीच में मी के पूछने पर हमें पता चलता है कि शोगन आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। बचपन में शोगन ने एक मॉन्क के साथ ट्रेनिंग ली होती है। वो लगातार प्रैक्टिस करता है पर बार बार पूछता है कि मास्टर आखिर मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। तो शोगन के मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बिना कुछ इम्पोर्टेंट के तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। जिसके बाद बस आ जाती है और मी शोगन को अलविदा कहकर चली जाती है। जिसके बाद शोगन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है और फुजियामा उसे दूसरा काम बताता है पर शोगन सो जाता है। पर तभी दरवाजे पर मी आती है जिसको कई बार चाकू मारा गया था। वो बताती है कि मांजो में जिससे वो मिले थे उसने उसे चैपोन से भी मिलते हुए देखा था। मांजो में ने बस का पीछा किया और उसे मारने की कोशिश करी और अब वो शोगन को भी मारना चाहता है क्योंकि शोगन उसके काम में प्रॉब्लम पैदा कर रहा था और डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मी मर जाती है। जिसके बाद फुजियामा शोगन को कॉल पिकअप करने कहता है क्योंकि कॉल वाला आदमी कई बार कॉल कर चुका था। शोगन फोन उठाता है और फोन वाला आदमी उसे ओटचो बोलता है एंड हाँ, शोगन ही ओटचो है और फोन पर केंजी बात कर रहा था। जिसके बाद हम पास्ट को देखते हैं जहाँ एक दिन यानबो एंड माबो ने केंजी और उसके फ्रेंड्स का बेस बर्बाद कर दिया था और उन्होंने मराओ को भी बहुत मारा था। जिस पर केंजी गुस्से में यानबो और माबो से लड़ने चला जाता है और पीछे से बाकी दोस्त ओटचो तक ये खबर पहुंचाते हैं। पर ओटचो उस समय लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़े का टाइम खत्म हो चुका था और वक्त था प्यार और शांति का। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और केंजी ओटचो को जापान बुला रहा था। केंजी कहता है कि ओटचो मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, जापान इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है। और केंजी ओटचो को मांजो में और फ्रेंडशिप पार्टी के बारे में बताता है। वो बताता है कि फ्रेंडशिप पार्टी के पास इस वक्त करंट गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस करने की भी ताकत है पर पास्ट की तरह ही शोगन आने से मना कर देता है। वो बोलता है कि काफी टाइम बाद किसी ने मुझे ओटचो बुलाया है। पर पास्ट में हम देखते हैं कि जब केंजी यानबो और माबो लड़ने जाता है तो वहाँ ओटचो आता है। सिमिलरली ओटचो जापान जाने के लिए फुजियामा को प्लेन टिकट बनाने कहता है पर उससे पहले ओटचो के पास कुछ और काम थे। ओटचो मी की बॉडी उसके घर पहुंचाता है और वहाँ उसे मी के फादर से पता चलता है कि चैपोन झूठ बोलकर उसकी बेटी को ले गया। जिसके बाद ओटचो उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि आखिर रेनबो की ड्रग चैपोन कहाँ बनाता है। जिस पर मी के फादर उसे म्यांमार का पता देते हैं और वहाँ जाकर ओटचो एक आदमी से मिलता है जहाँ से उसे माउंटेन्स में एक मंदिर का एड्रेस मिलता है। माउंटेन्स में चलते चलते एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ हाथी नहीं जा सकता था और जब शोगन जाने लगता है तो हाथी वाला आदमी ओटचो को सावधान करता है क्योंकि वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया था। थोड़ी देर चलने के बाद शोगन को अजीब से धुएं की दुर्गंध आती है और तभी सामने बैठा आदमी शोगन को चाय देता है पर उस लिक्विड को पीते ही शोगन का दिमाग घूमने लगता है। शोगन मंदिर की तरफ बढ़ता है जहां उसे नशे में धुत लोग मिलते हैं। शोगन वहां से निकलता है और आगे बढ़ता रहता है और उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है जो कहता है कि ये दुनिया को खत्म कर देगा, दहशत का भगवान। और प्रोजेक्टर से जो इमेज दिखती है वो मोस्ट लाइकली उसी जायंट रोबोट की थी। जिसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ ओटचो के मास्टर उसे नदी में धक्का देते हैं और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी था जिसने केंजी के स्टोर में आग लगाई। ये आदमी और शोगन दोनों रेनबो की ड्रग पी रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ओटचो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। ओटचो की एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाती है पर ओटचो कभी भी अपने बच्चों या फैमिली को टाइम नहीं देता था। ये बंदा चाहता था कि ओटचो डरे। वो फ्रेंड के सारे कारनामे ओटचो को बताने लगता है कि कैसे उसकी हर एक बात सच हुई। वायरस, फिर लंदन और ओसाका। जिस पर
ओचो, जिसने 10 साल से कोई न्यूज नहीं देखी थी, पर उसे फिर भी याद था कि अगला हादसा हानेडा एयरपोर्ट का था। दोनों ड्रग लेते जा रहे थे और वो बंदा बताता है कि वो यहाँ फ्रेंड का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वही है जो उन दोनों को मुक्ति दिला सकता है। और दोनों बहुत सारा ड्रग कंज्यूम करते हैं, जहाँ वो दूसरा बंदा तो अब ड्रग के असर से कांपने लगता है। पर ओचो को अभी भी ठीक देखकर वो पूछता है कि आखिर वो क्यों नहीं डर रहा, और वो आदमी ओचो को और भी ज्यादा ड्रिंक देता है और ओचो उसे भी पी जाता है। जिसके बाद हम पास्ट को देखते हैं, जहां ओचो काफी ज्यादा भूखा था और अपने मास्टर को कुछ खाता देख ओचो उसे छीन कर खाने लगता है। और मास्टर बोलता है कि क्या तुमने उसे खा लिया? वो जहरीला मशरूम था और जहर से ओचो का सर घूमने लगता है। और मास्टर को कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका दिल ना हेवन में है ना ही हेल में, उनका दिल प्रेजेंट में है। और पास्ट में ओचो का बेटा हमेशा अपने फादर से पूछता रहता है कि आप कब घर वापस आओगे एंड कब मेरे साथ खेलोगे, जहां उसे ऑफिस में भी अपने बेटे का फोन आता है और ओचो को पता चलता है कि उसके बेटे ने किसी और को अपना फादर समझ लिया और रोड पर एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। और प्रेजेंट में वो आदमी पागल हो रहा था क्योंकि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली थी, दुनिया का सबसे बदतर दिन आने वाला था। पर ओचो आखिर इतना शांत क्यों था? जिस पर ओचो उसे बोलता है कि उसने सबसे बुरा दिन देखा है, उसके सन की डेथ। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। और वो आदमी काफी रोने लगता है क्योंकि उसने ही अपने फ्रेंड को मारा था। जिसके बाद वो फैक्ट्री का लीडर बन गया, पर डर की वजह से यहाँ आकर छुप गया। जिसके बाद ओचो कहता है कि उन्हें उस ड्रग फैक्ट्री को खत्म करना होगा और वो आदमी भी ओचो का साथ देता है। अगले सीन में दोनों फैक्ट्री के सामने थे। उन्हें सभी वर्कर्स को फैक्ट्री बर्बाद करने से पहले बाहर निकालना था। और क्योंकि ये बंदा पहले ही इन सब का लीडर था, तो ओचो उसे ही ये काम करने के लिए कहता है। अंदर पहुंचते ही ओचो एक आर्म्ड मैन पर अटैक करता है, जिसके बाद लीडर वर्कर्स क्वार्टर में जाके चिल्लाता है कि जल्दी करो, अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग यहाँ से निकलो। और सभी वहाँ से बाहर भागने लगते हैं और ओचो ड्रग प्लांट में पहुँचता है और सारा रेनबो किड ड्रग बर्बाद कर देता है। जिसके बाद दो लोग ओचो पर गन चलाने वाले होते हैं, पर ओचो बताता है कि ये ड्रग हाईली कन्वेंशिबल है, जिसे ब्लास्ट करने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। दोनों डर जाते हैं और ओचो उन दोनों को वहाँ से जाने कहता है और एक मशीन से उस पूरी फैक्ट्री को ब्लास्ट कर देता है। सभी के सामने वो फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी थी, पर तभी वही लीडर 3 लोग जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। ओचो कहता है कि वो अंदर जा रहा है, पर वो आदमी मना कर देता है क्योंकि उसकी वजह से उसका एक दोस्त मारा गया था। पर इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा और उस आदमी के अंदर जाते ही फैक्ट्री जोरों से ब्लास्ट होती है और शायद वो आदमी मर चुका था। जिसके बाद ओचो प्लेन से जापान आता है, पर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ओचो से उसका पासपोर्ट मांगता है क्योंकि इस वक्त जापान में काफी इम्पोर्टेंट लोग आए हुए थे। और तभी ओचो की जेब से वही फ्रेंड रिंग गिर जाती है जो उसे उस डिटेक्टिव से मिली थी। रिंग देखते ही ऑफिसर ओचो से माफी मांगता है और उसे जाने देता है। ओचो देखता है कि जापान कितना बदल गया है। ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक सेल फोन था और फ्रेंडशिप पार्टी के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। और तभी ओचो देखता है कि सेल फोन फ्री में बांटे जा रहे थे और इसी वजह से हर किसी के पास सेल फोन था। और वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें आज का जापान कैसा लग रहा है? तुम्हें जो चीज नहीं दिख रही है वो है जापान पर मंडरा रहा खतरा। ओचो पहचान जाता है कि ये केंजी है और केंजी भी कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा ओचो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज कि मैंने सीरीज को डिसकंटिन्यू किया था क्योंकि ये सीरीज बहुत ही बड़ी है और इसे देखने वाली ऑडियंस ज्यादा नहीं है। सो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि ये वीडियो अच्छी है और यूट्यूब इसे कुछ और लोगों तक पहुंचा देगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।